पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन है। तुम्हारे सिलेबस में तो खाली बेसिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। मार्केट में ऐसी अफवाह चलती है कि ट्रिगोनोमेट्री तो बहुत हार्ड है, तो पता ही नहीं चलता है, बहुत हार्ड है, तो वो सब अफवाह है। बराबर है? हाँ सर। मार्केट में ऐसी बहुत अफवाह चलती है, ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल हार्ड नहीं है, अभी करेंगे तो तुमको लगेगा ले इसको हार्ड बोलते हैं, तो बहुत इजी है। बराबर? तो ट्रिगोनोमेट्री इजी है, हार्ड नहीं है, डोंट वरी। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि नया ब्रांच है मैथमेटिक्स का, पहली बार तुम पढ़ रहे हो, नई फॉर्मूलाज आएगी जो तुमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ी है, तो फॉर्मूला जब तक पक्की याद नहीं हो जाती है तब तक थोड़ा हार्ड लगेगा, और फॉर्मूला लर्न हो गई और एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो फिर तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत सिंपल है। ओके, अब सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री ट्राई मतलब 3, गोनो का मतलब होता है एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करेंगे, हम किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड और तीनों एंगल ढूंढ सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से। देखो अभी तक मानो हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, ओके, उसका एंगल ए अपने को दिया है, साइड ए बी अपने को दी है और साइड बी सी अपने को दी है, फिर बाकी का पार्ट अपने को ढूंढना है, एंगल बी ढूंढना है, एंगल सी ढूंढना है और साइड ए सी ढूंढनी है, बाकी के सारे पार्ट्स हम ढूंढ सकते हैं। ओके, ट्रिगोनोमेट्री से, ट्रिगोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट से। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमें यही करना है, किसी भी ट्राइंगल की जो साइड दी है उसके अलावा और या जो एंगल दी है उसके अलावा जो भी अननोन है, जो भी साइड अननोन है या जो भी एंगल्स अननोन है, वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, एंड ट्रिगोनोमेट्री इज स्ट्रिक्टली अप्लाइड टू राइट एंगल ट्राइंगल ओनली। ट्रिगोनोमेट्री को हम राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाई करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, सबसे पहला टॉपिक अपना, जिसके ऊपर पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक टिका हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्री के 6 रेशियो है, देयर आर टोटल 6 रेशियोज, वी विल स्टडी देम वन बाय वन। सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। ओके, ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी सा राइट एंगल। अब मैथमेटिक्स के अंदर एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक अल्फाबेट थीटा का यूज किया जाता है। ओके, वैसे तो बहुत सारा अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा, ये थीटा का सिंबल है। ओके, ये तुमको याद रखना है, इसका अपने यूज करेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्री की बात करें तो थीटा कभी भी राइट एंगल पे नहीं होगा, थीटा कभी भी 90 डिग्री पे नहीं होगा, एंगल भी 90 डिग्री है, यहाँ पर हम थीटा नहीं ले सकते, तो थीटा कहाँ पे लोगे, या तो ए पे या तो सी पे। मतलब अपने पूरे सिलेबस के अंदर, अपने पूरे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, अभी अपना जो ट्रिगोनोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल पे लिमिटेड है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, एक एंगल तो 90 डिग्री होता है और उसके अलावा बाकी के 2 एंगल तो कैसे होंगे, एक्यूट एंगल सी होंगे। यस और नो? यस सर। अब ऐसा होगा, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा इज एन एक्यूट एंगल। ओके, हर बार एक्यूट एंगल नहीं होगा, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, 360 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि थीटा तो एंगल है। पर अभी अपने सिलेबस के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो क्या होगा, एंगल भी 90 डिग्री है, तो बाकी के 2 एक्यूट एंगल होंगे। और थीटा कभी भी राइट एंगल मत लेना, 90 डिग्री पे थीटा नहीं ले सकते, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो थीटा ए पे होगा और दूसरी पॉसिबिलिटी या तो थीटा सी पे होगा। ट्रायंगल ए बी सी, ओके सर थीटा को 90 डिग्री पे क्यों नहीं ले सकते सर? ओके, थीटा कभी भी राइट एंगल पे नहीं लेना है,
तो राइट एंगल के अलावा जो भी 2 एक्यूट एंगल बचे हैं उसमें से कहीं पर भी ले सकते हो, तुमको जहां लेना हो। आधे बच्चों ने ए पे लिया, आधे बच्चों ने सी पे लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो क्वेश्चन में दिया ही होता है कि थीटा कहाँ लेना है, तो ना दिया हो तो तुम कहीं पर भी ले सकते हो। ओके, अब देखो थीटा के सामने वाली साइड, सुनना ध्यान से, थीटा के सामने वाली साइड को बोलते हैं ऑपोजिट। सामने वाला का मतलब ही ऑपोजिट होता है, तो द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड ऑपोजिट। थीटा के सामने, यहाँ पर बताओ ये वाली फिगर में थीटा के सामने कौन सी साइड है? बीसी। बीसी, तो बीसी को बोलेंगे हम ऑपोजिट। और ये वाली फिगर की बात करें एबी। थीटा के सामने एबी। एबी, तो एबी को बोलेंगे हम ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब ही होता है सामने वाला, तो कौन सी साइड को ऑपोजिट बोला जाता है? तो द साइड ऑपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड ऑपोजिट। ओके, फिर जो स्लोप है, स्लोप को हमेशा क्या बोला जाएगा? हाइपोटेन्यूज। स्लोप को कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा कहां पर भी हो। ओके, हाइपोटेन्यूज को कोई फर्क नहीं पड़ता थीटा कहां पर भी हो। हाइपोटेन्यूज आ गया। अब लास्ट में जो बचा वो होगा एडजेसेंट। लास्ट में बचा उस साइड को बोलेंगे एडजेसेंट। देखो बेचारे के नाम भी एडजस्ट करना आता है, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, जो साइड बचती है वो एडजेसेंट हो जाती है। एडजेसेंट, एडजेसेंट। ओके, वापस से थीटा के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? ऑपोजिट। स्लोप को हमेशा क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। लास्ट बेचारी साइड बच गई, वो हो जाएगी एडजेसेंट। ओके, अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर टोटल देयर आर 6 रेशियोज। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला रेशियो है साइन, SINE, लेकिन प्यार से अपने उसको बोलेंगे SIN, साइन थीटा। हम लोग जब इसको सिन पढ़ते हैं, सिन मत पढ़ना, ये साइन है, SIN, साइन। ओके, इसका पूरा नाम SINE साइन है, लेकिन प्यार से उसको क्या बोलेंगे? साइन। नहीं, सबका पेट नेम तो होता ही है ना। यस और नो? यस सर। यस सर। घर पे भी तुम्हारा सबका भी पेट नेम तो होगा। राकेश है तो घर पे मम्मी उसको रक्कू रक्कू करके बुलाती होगी, या राकला बोलती होगी, कुछ तो बोलती होगी ऐसा मम्मी, बराबर। तो हर एक का पेट नेम होता है। तो वैसे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो 6 है, 6 और 6 का पेट नेम है, और अपने उनको उनके पेट नेम से याद रखेंगे। ओके, चलो साइन थीटा की फॉर्मूला ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फॉर्मूला है, ऑपोजिट कहीं पर भी हो, हाइपोटेन्यूज कहीं पर भी हो, तुमको ये फॉर्मूला याद रखनी है। हाँ, अगर ये वाले फिगर की बात करोगे तो हो जाएगा BC अपॉन AC। ये वाले फिगर की बात करोगे तो हो जाएगा AB अपॉन AC। तो वो कुछ नहीं देखना है, ऐसे घोखने का नहीं, AB अपॉन BC है, AB अपॉन AC। अपने को नहीं याद रखना है। मान लो ट्राइंगल PQR हो गया तो क्या करोगे? ट्राइंगल XYZ हो गया तो क्या करोगे? ओके, तो अपने को तो ये फॉर्मूला याद रखनी है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। सेकंड, दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, और प्यार से अपने उसको कॉस बोलेंगे। दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है कोसाइन, और प्यार से अपने उसको कॉस बोलेंगे। एंड कॉस थीटा की फॉर्मूला एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों में नीचे तो हाइपोटेन्यूज ही आएगा। साइन में ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड, जब तक ये फॉर्मूलाज याद नहीं होगी तब तक चैप्टर हार्ड लगेगा, तो जितना जल्दी हो सके फॉर्मूला लर्न कर लेना। टेन, पूरा नाम है टेंजेंट, और प्यार से अपने उसको क्या बोलेंगे? टेन। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा, यस। टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। अब करो साइन अपॉन कॉस। साइन है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और अपॉन में कॉस है एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ऊपर नीचे कट, तो क्या बचेगा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन तो टेन की तुमको दोनों फॉर्मूला याद रखनी है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी याद रखना है, एंड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी याद रखना है। ओके सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब ये तीनों के रेसिप्रोकल लेस देन 1 मिनट बाकी हो तो बोल देना मुझे।
कितना टाइम बाकी है? Okay, sir. 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. अब Sorry, 2 इस minutes. रेसिप्रोकल साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और अपने ध्यान से उसको क्या बोलेंगे? कोसेक। ओके, Cosec. कोसेक थीटा। कोसेक होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो ये तो याद रखना ही है, 1 अपॉन साइन थीटा। तो कर दो 1 अपॉन साइन थीटा, तो रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा? Hypotenuse upon opposite. हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। पहली चीज तुमको याद होगा, बाकी चीज तो रेसिप्रोकल ही है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर कोसाइन, कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, और प्यार से अपने उसको सेक बोलते हैं। Sec. तो सेक थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा। cos थीटा है Hypotenuse upon adjacent, sec थीटा क्या हो जाएगा? Hypotenuse upon adjacent. हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. लास्ट में टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट, Cotangent. और उसको Cos. क्या? तो cot थीटा इज 1 अपॉन tan थीटा। तो tan थीटा अगर sin अपॉन cos है तो बोलो cot क्या होगा? Cos theta upon Cos sin. upon sin. tan थीटा अगर ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट है तो cot थीटा क्या Adjacent होगा? upon opposite. adjacent upon opposite. Adjacent upon opposite. Understood? Yes, Yes, sir. sir. 1 minute. ओके, बस अभी इसको मैं एंड करता हूँ लेक्चर को, फिर आपका ज्वाइन होना है, फिर अपना आगे करते हैं। Okay. Yes. ओके, अब इसी फॉर्मूलाज के ऊपर, इन्हीं फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में ये सब रेशियो ढूंढने हैं। 8.1. 8.1. हाँ 8.1, तो समझ जाओ, समझने वाले के लिए इशारा काफी है। So, very. ये संडे कौन सी टेस्ट आ रही है? मैथ्स की आ रही है? Math. Science. साइंस है? Science. मैथ्स में भी रेडी रहना, फुल जितना भी चला है सब कुछ आएगा। इसलिए Yes, sir. लास्ट टाइम तो मैंने नहीं ली थी टेस्ट, तो इस बार पूरा टेस्ट आएगा। सर वर्क फुल कोर्स ही आएगा। कहीं से भी आएगा। मैं तो मैथ्स का रिजल्ट कब आएगा? टेस्ट किया बेटा, आ जाएगा। मैथ्स का रिजल्ट कब आएगा? आ जाएगा। चेकिंग चालू ही है। और टेस्ट के पहले मैं तुमको एक वर्कशीट भेजूंगा, मतलब पूरा एक क्वेश्चन बैंक जैसा भेजूंगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यू और आंसर इन शॉर्ट जो बाहर के होंगे, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं सबको। ओके Okay, sir. बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, क्या बोला है देखो, ट्राइंगल एबीसी में राइट एंगल एट बी, एंगल बी को राइट एंगल बोला है, एंगल बी पे राइट एंगल कर दिया। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, क्या फाइंड करने को बोला है? साइन A एंड कॉस A, और उसके बाद साइन C एंड कॉस C। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले तो राइट ट्राइंगल की हमें दो साइड पता है, तो तीसरी साइड तो पाइथागोरस अंकल को याद करेंगे तो पता चल जाएगी। यस और नो? Yes, sir. और अगर तुमको ओरली भी पता है, अगर तुमको ट्रिपलेट्स याद है, जैसे ये 25 होगा, 24 27 के साथ 25 आता है, ट्रिपलेट्स पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बोलते हैं। तो गूगल पे सर्च करना तो तुमको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि साइड 5 और 12 होगी तो साथ में क्या आएगा? 13 ही आएगा, है ना? वैसे ये 27 और 24 होगी तो साथ में क्या आएगा? 25 आएगा। ऐसे बहुत सारे हैं। ओके
इसके अलावा तुम ये ले सकते हो 6 और 8 तो साथ में 10 ही आएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100 मतलब 10 का स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स है, अगर तुमको याद हो ओके या पता हो तो डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा बिना पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करे, और ना पता हो तो अप्लाई कर देगा। अभी अपने अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ABC angle B is 90 degree, therefore by Pythagoras theorem क्या होगा, AC square equal to AB square plus BC square, AC square equal to AB मतलब 24 का स्क्वायर प्लस BC यानी 7 का स्क्वायर, AC square equal to 576 plus 49, AC square 620. equal to 625, BC कितना आ गया 25. 25 सेंटीमीटर। अभी लिख देने का, लेकिन जो साइड हम फाइंड करके लिखते हैं उसको ऐसे सर्कल कर देने का। अब देखो एक बार साइन ए कॉस ए बोला और एक बार साइन सी कॉस सी, तो साइन ए और कॉस ए कौन से एंगल बोला है, ए, तो थीटा ए पे लेना। फिर साइन सी और कॉस सी कौन सा एंगल बोला है, सी, तो थीटा सी पे लेना पड़ेगा। तो अब सबसे पहली बार हम थीटा को लेते हैं कहां पर, ए पर। फिगर नहीं रहेगी, फिगर में कोई चेंज नहीं है, ट्राइंगल सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। ए बी सी, ए बी 24 है तो 24, बी सी 7 है तो 7, वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होगी, 25 है तो 25। पर थीटा इस बार ए पे लेना है, तो थीटा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। स्लोप क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। एनी डाउट? सर एग्जाम में ये सब लिखने का सर? No, sir. हाँ सब लिखने का, जैसे मैंने लिखा है, जो भी लिखता हूँ सब उसी के लिए लिखता हूँ कि तुमको एग्जाम में लिखना है, तो ऐसे अगले सवाल मत पूछो। ओके सर। अब क्या ढूंढना है, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए क्या होगा, साइन की Opposite upon hypotenuse. ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट 7 है, हाइपोटेनियस 25 है, 7 अपॉन 25। कॉस ए क्या होगा, Adjacent. हाइपोटेनियस, एडजेसेंट 24 है, हाइपोटेनियस 25 है। ओके, अब दूसरी बार वापस Yes, करेंगे हम। अब सीधा कहां पे लेने वाले हैं हम, सी पे। ट्राइंगल में कोई चेंज नहीं, ट्राइंगल तो पूरा सेम ही आएगा। ए बी सी, ए बी अपने को दिया था 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 25 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर। इस बार थीटा सी पे लेना है, थीटा के सामने वाली साइड ये हो जाएगी ऑपोजिट। हाइपोटेनियस तो जड़ जैसा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसको थीटा से। ओके, और एडजेसेंट बेचारा लास्ट में एडजस्ट कर लेगा। चलो यहाँ पर साइन सी, साइन की फॉर्मूला क्या होती है, ऑपोजिट opposite upon hypotenuse. Hypotenuse. 24 है, हाइपोटेनियस 25 है, 24 upon 25. 4/25 and cos c equal to adjacent upon hypotenuse, adjacent 7 और hypotenuse 25, 7 upon 20. 7 upon 7 25। upon 25. Any doubt? No, sir. No, sir. No, sir. नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये सब अपने क्यों ढूंढ रहे हैं, साइन कॉस टेन ये सब क्यों ढूंढ रहे हैं, वो तुमको बाद में पता चलेगा, इसी साल में पता चल जाएगा। सर तो बाद में सर इसमें डिग्री नहीं आएगी सर? डिग्री कहाँ से आएगी बेटा, कहाँ पे डिग्री सर क्योंकि एंगल है ना सर। ये तो रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। हाँ ओके कोई यूनिट नहीं होता रेशियो का। ओके सर। साइड्स का रेशियो है ना सर। समझ में आया ना सबको? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, कुछ तो अपने को फिगर दी है, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
इन ट्राइंगल PQR एंगल Q को राइट एंगल बोला है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 13 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो QR कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्टली किया है, अप्लाई तो करेंगे अपने पाइथागोरस। और क्या पूछा है? फाइंड tan P माइनस cot R। अब tan P ढूंढने के लिए थीटा P पे लेना पड़ेगा और cot R ढूंढने के लिए थीटा R पे लेना पड़ेगा। और वो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा? QR ढूंढने के लिए पाइथागोरस थ्योरम। देखो एग्जाम में अगर तुमको डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हो, उसके कोई मार्क्स नहीं करेंगे। अगर तुमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं किया, तुम्हें डायरेक्ट 12 13 यहाँ 5 आएगा, पता है, सीधा लिख दिया तो चलेगा। नोबडी विल क्रेडिट योर मार्क्स, डोंट वरी। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q is 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, PR square equal to PQ square plus QR square. QR square. PR square is 13 square. PQ square is 12 square. plus QR find करना है। ये तो मैं ऐसे लिख दिया डायरेक्ट। 169 12 का स्क्वायर 144 को लेफ्ट में ले लो, माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। QR आ गया। अब tan P ढूंढने के लिए थीटा कहाँ जाना पड़ेगा? P के पास। यस और नो? Yes, sir. PQR ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। इधर थीटा लोगे ये हो जाएगा ऑपोजिट, ये है हाइपोटेन्यूस और ये तो चलो tan P ढूंढना है। tan की फॉर्मूला होती है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। Opposite upon adjacent. तो क्या आएगा? 5/12। ओके। अब Yes, sir. हम थीटा को R पे लेते हैं। PQR ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर। ओके, इस बार हम थीटा को R पे लेते हैं तो थीटा के सामने वाली साइड हो जाएगी ऑपोजिट, स्लोप हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और जो बच गया वो हो जाएगा एडजेसेंट। तो चलो अब बताओ, therefore cot R, cot क्या होता है? Adjacent opposite. क्या होगा? 5/12। 5/12। ओके, tan P आ गया और cot R आ गया। अब क्या करना है? tan P minus cot R 5/12 minus cot R is also 5/12. 0 is our answer. Any doubt? No, sir. रखते हैं, इधर तक का मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक सबको फॉर्मूला कंफर्म एकदम पक्के से याद हो जानी चाहिए। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। Okay, sir. Okay, sir. बाय। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Nice day. Bye, sir.